आज मैं बात करना चाहता हूँ अवेक क्रेनियोटमी के बारे में। अवेक क्रेनियोटमी क्या है? अवेक क्रेनियोटमी वो प्रक्रिया है जिसमें कि हम लोग पेशेंट को होश में रखते हुए ऑपरेशन करते हैं। ये किस लिए ज़रूरी होता है? ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ब्रेन, मस्तिष्क जो है एक ऐसा ऑर्गन है जिसके ऊपर शरीर के सारे फंक्शंस डिपेंड करते हैं, और यदि इसमें शल्य क्रिया के दौरान या सर्जरी के दौरान अगर पेशेंट का कोई वाइटल पार्ट डैमेज होता है तो उसका एक हाथ पैर काम करना बंद कर देगा या किसी अंग में लकवा मार सकता है। लकवा मारने का अर्थ है कि हाथ पैर की कमजोरी, चाहे बातचीत का कमजोरी या विज़न में प्रॉब्लम। तो ऐसी स्थिति में हम लोग पेशेंट को होश में रखते हुए ऑपरेशन करते हैं, जिससे कि अगर पेशेंट को कोई परेशानी शुरू होती है तो सर्जरी को वहीं पे रोक दिया जाता है। तो इसी संदर्भ में अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक यंग पेशेंट पे ऑपरेशन किया जिसको कि ब्रेन ट्यूमर था, और ब्रेन ट्यूमर के कारण उसे बार बार मिर्गी आ रहा था, मिर्गी कंट्रोल नहीं हो रहा था। लेकिन जो ब्रेन ट्यूमर था वो उस एरिया में था जिससे कि दाहिने साइड का हाथ पैर कंट्रोल होता और पेशेंट का स्पीच का एरिया भी अफेक्टेड हो रहा था। तो सर्जरी के दौरान हम लोगों ने पेशेंट से बात की कि भाई वो होश में रह के सर्जरी करवा लेगा। तो उसने एग्री किया, इस बात के लिए कोऑपरेट किया कि पेशेंट को हम लोग बेहोश करते हैं, और जब एक बार क्रेनियोटमी हो जाता है, मतलब जिस समय सर्जिकल फील्ड ओपन हो जाता है, उस समय फिर हम लोग पेशेंट को होश में लाते हैं, और सर्जरी के दौरान हम लोग उसका फंक्शन लगातार मॉनिटर करते रहते हैं, जैसे हाथ पैर में ताकत, स्पीच उसका कैसा है, बातचीत कर पा रहा है कि नहीं, बातचीत में कोई लड़खड़ाहट तो नहीं है। और इस तरह हम लोगों ने ट्यूमर को पूरा निकाला और पेशेंट को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। बिल्कुल ट्यूमर निकालने के अंत में बिल्कुल आगे के भाग में जब हम लोगों ने टच किया तो उसे थोड़ी सी परेशानी महसूस हुई हाथ के ताकत में, जिस समय कि ट्यूमर पूरा निकल चुका था और उस समय उस लिमिट पे सर्जरी रोक दी गई। इस तरह अवेक क्रेनियोटमी के द्वारा पेशेंट के फंक्शंस को प्रिजर्व करते हुए सारा ट्यूमर्स सक्सेसफुली निकाल दिया गया और पेशेंट 3 दिन में रिकवरी के बाद घर जा सके।